इसी के लिए जाने जाते हैं, खाली मुंह बड़ा है, बड़बोले व्यक्ति हैं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ कर पाए जीवन में, ना प्रशासनिक तौर पर कुछ कर पाए हैं। दम हो तो इस बार पहले। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। शुक्रवार 23 मई 2025 को प्रशांत किशोर का काफिला सीवान पहुंचा। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मंगल पांडे को बड़बोला बताया। प्रशांत किशोर ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मंगल पांडे का काम एनएमसीएच में हुई घटना से पता चलता है। एनएमसीएच में चूहों ने एक मरीज के पैर की उंगलियां खा ली थी। उन्होंने कोरोना काल की नाकामी का ठीकरा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर पोड़ा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मंगल पांडे पर विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को चुनावी रण में उतरने की चुनौती दी। मंगल पांडे पर तंज कसते हुए उन्होंने नॉमिनेशन वाला नेता बताया। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते मंगल पांडे की नाकामियों को उन्होंने गिनाया। प्रशांत किशोर ने कहा, 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 सीट मिलने का दावा कर रहे थे। नतीजे आने के बाद बीजेपी 55 सीटों पर सिमट गई। मंगल पांडे को बीजेपी ने बंगाल का प्रभारी बनाकर लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर जनता तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म जात पात से ऊपर उठकर बिहार की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता के पास जन सुराज की शक्ल में विकल्प मिला है। नवंबर में बिहार का निजाम बदल जाएगा। प्रशांत किशोर ने 10 वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी का ठीकरा मंगल पांडे के साथ तेज प्रताप पर भी फोड़ा। पांडे इसी के लिए जाने जाते हैं, खाली मुंह बड़ा है, बड़बोले व्यक्ति हैं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ कर पाए जीवन में, ना प्रशासनिक तौर पर कुछ कर पाए हैं। दम हो तो इस बार पहले बीजेपी वाला दबाव बनाए हैं, आपको बता देते हैं, खुलासा कर देते हैं। इतना इनका हालत खराब है कि मंगल पांडे पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दबाव है कि इस बार चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के दिखाइए, क्योंकि आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं। सब रिकमेंडेशन वाले लीडर हैं, नॉमिनेशन वाले, लड़ने वाले लीडर नहीं हैं। वो तो कह रहे ख्याति प्राप्त करने के लिए आप लगातार ऊपर बोल रहे हैं। किसकी ख्याति प्राप्त? मंगल पांडे। अब भाई बिहार के जनता से पूछ लीजिए कि मंगल पांडे बड़ा नाम है कि प्रशांत किशोर बड़ा नाम है। आप तो कई मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, क्या लगता है? सर बिहार बदलाव यात्रा सर बिहार 4-5 दिन हो गए बिहार बदलाव यात्रा पे निकले। 4-5 दिन नहीं हुआ, आज तीसरा दिन है। 2 दिन में, एक दिन मांझी में था, दूसरे दिन एकमा में था, और आज तीसरे दिन सिवान आया हूँ। 5 दिन यहाँ रहूंगा। बिहार की जनता ने मूड बना लिया बदलाव का। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का, लग रहा है आपको? देखिए, मैं इस यात्रा से पहले भी कह चुका हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, बदलाव सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था बदले। हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार में सुधार हो, जो अभी की व्यवस्था चल रही है इसमें परिवर्तन हो। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहता है। मैं गलत बात नहीं करता हूं। लोग बदलाव निश्चित तौर पर चाहते हैं। अब अगले 5 महीने में जनता के सामने ये विकल्प है कि जो पहले से 30-35 वर्ष से जांचे परखे दल हैं, क्या वो बदलाव ला सकते हैं? उनको जनता वोट देती है कि उनके सामने एक जो नया सशक्त ईमानदार विकल्प के तौर पर जनसुराज का ऑप्शन है, वो जनता जनसुराज को चुनती है। बदलाव तय है। निजाम, बिहार का निजाम नवंबर में बदल जाएगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, ये लिख के ले लीजिए। बदलाव तय है। कौन बनेगा उसका फैसला अगले 4 महीने के लोकतांत्रिक लड़ाई में तय